हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्शन। और क्या आपको ये पता है कि जो हमारे नंबर्स हैं 10, 12, 24, वो सारे कंप्यूटर में डेसिमल के रूप में स्टोर नहीं होते हैं। वो स्टोर होते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। सो उसी लिए हम आज पढ़ेंगे डेसिमल टू बीसीडी। अभी डेसिमल आप सबको पता है कि जो 10 बेस्ड नंबर है, सपोज 24, 20, 100, 9, वो सारे डेसिमल नंबर्स हैं। पर बीसीडी शायद आपको नहीं पता हो। सो मैं एक्सप्लेन करूंगी। बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। सपोज मेरा कोई नंबर है यहाँ पे 25 है, वो मेरा नंबर है। तो उसका बीसीडी क्या होगा? पहले 2 है उसका बाइनरी होगा, वो लिखेंगे। और जो 5 है उसका बाइनरी है, वो लिखेंगे। अभी वो कैसे लिखना है वो देखते हैं। 2 का बाइनरी है वो हम 4 बिट में लिखेंगे। और 4 बिट में 2 का बाइनरी क्या होगा? 0010। और 5 का 2 बिट में बाइनरी क्या होगा? 0101। अभी कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे कैसे करते हैं, डायरेक्ट बाइनरी लिख देते हैं। और 25 का डायरेक्ट बाइनरी करेंगे तो वो गलत आंसर होगा। बीसीडी और बाइनरी दोनों थोड़े से डिफरेंट है। अभी बीसीडी में क्या है, हर एक डिजिट का बाइनरी होता है। और हम एक्चुअल बाइनरी में क्या करते हैं, पूरे नंबर का एक साथ में बाइनरी करते हैं। अभी आपको शायद कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब हम उसके स्टेप्स देखते हैं, कैसे हम डेसिमल टू बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। अभी पहला स्टेप क्या है, यूजर के पास से नंबर लेना। स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल यूजर के पास से नंबर लेना है। और नंबर लेने के बाद क्या करना है? स्टेप 1, एंटर नंबर। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि हमें वो नंबर लिया है, उसके हर एक डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मतलब उसमें से एक एक डिजिट क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सो एक्सट्रैक्ट डिजिट। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे। अभी आप सोचोगे यहाँ पे एरे की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे एरे की ये जरूरत है कि हम जो नंबर लेंगे उसका बाइनरी हमें कहीं पे स्टोर करना है। समझे आप? कहीं पे स्टोर करना है। और स्टोर करेंगे तो उसके लिए कुछ चाहिए, या तो स्ट्रिंग चाहिए या तो एरे चाहिए। सो मैं यहाँ पे एरे ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमको एरे है उसको पहले से ही 00 से इनिशियलाइज कर देंगे, 40 से। और फिर जो बिट है वो हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो वहां पे अपडेट कर देंगे। मतलब उसको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर उसका अगला स्टेप क्या है? ये जो आंसर आया उसको हम मेन आंसर, जो हमारा एक्चुअल आंसर है, उसमें ऐड करेंगे। मतलब ऐड इनटू फाइनल आंसर स्ट्रिंग। और ये हमारे स्टेप्स हो चुके हैं। अभी पहला नंबर वाला स्टेप है वो आप सबको इजीली आता होगा। सेकंड वाला स्टेप है जो हमने कई सारे वीडियोस में किया है पहले, कि एक्सट्रैक्टेड डिजिट। तो कैसे होगा, हर बार जो नंबर है उसको हम मॉड्यूलो 10 करेंगे। और मॉड्यूलो 10 करेंगे मतलब हमें लास्ट वाला डिजिट मिलेगा। अभी एक्सट्रैक्टेड डिजिट वाला स्टेप हो चुका। हमें सीखना क्या है, 4 बिट बाइनरी कन्वर्शन। वो हमारा मेन गोल है, क्योंकि ये सब थिंग्स है स्टेप 1, 2 और 4 वो आप खुद से कर सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है, नंबर n = 12। 12 मेरा नंबर है। और यहाँ पे मैं 12 के लिए वर्क कर रही हूँ। सो हर बार एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में जैसे देखा था, मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक लूप लेना पड़ेगा। सो while n > 0, ये एज यूजुअल वाला लूप है। अभी n > 0 और हर बार क्या करना है, एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है। सो डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंट
y इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 10। मतलब मुझे लास्ट वाला डिजिट मिला, n है वो 12 है तो 2 मुझे मिल रहा है यहाँ पे। अभी वो 2 है उसको मुझे क्या करना है, 4 बिट बाइनरी में करना है। और 4 बिट बाइनरी के लिए मैं क्या लूंगी, एक एरे लूंगी। सो एरे इज इंट arr इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एरे का सिंबल इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। 4 बिट में कन्वर्ट करना है, मतलब इनिशियली 4 जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे हम। अभी 4 बिट में ये कन्वर्ट हो चुका। अभी जो y वाला मेरा नंबर है, यहाँ पे जो y मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि मॉड्यूलो 2 करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे। अभी आप सोचोगे ये आपने क्या बोला, तो ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जो नंबर है मेरा 2, यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ, आप देखना ये 2 है, उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मतलब मुझे उसका रिमाइंडर चाहिए। 2 को मैं 2 से डिवाइड 2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा, वो मुझे चाहिए। फिर उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी और फिर से वहां पे रिमाइंडर लूंगी। देखो ये कंसेप्ट ऐसे काम करता है, सपोज मेरा नंबर है 7, 7 मेरा नंबर है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 से डिवाइड करूंगी। यहाँ पे ये टेबल बनाया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, तो 3 टू सा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है कि 3 टू सा 6, और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो 1 यहाँ पे साइड में लिखेंगे। फिर से ये होगा कि यहाँ पे 2 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 करेंगे, मतलब 1 टू सा 2, और क्या बचा, 1 बचा। और फिर से ये 2 1 सा 2। ओके सॉरी, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि ये 1 यहाँ पे ऑलरेडी था। मतलब ये 1 1 और 1, 4 2 एंड 1, मतलब 7 हो चुका। अभी इन तीनों को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगी। रिवर्स ऑर्डर में मतलब पहले ये वाला 1 लिखूंगी, फिर ये वाला 1 लिखूंगी, और फिर ये वाला लिखूंगी। ये बाइनरी का फॉर्मेट है कि हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो ये हर बार हमें, एक बार है वो मॉड्यूलो 2 करना है, मतलब हमें क्या मिलेगी, ये वाली रिमाइंडर मिलेगी। और वो रिमाइंडर को मुझे कहाँ पे ऐड करना है, लास्ट वाले इंडेक्स पे, एरे में। लास्ट वाले इंडेक्स पे क्यों, क्योंकि जो हम बाइनरी है, डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, वो बाइनरी में हम लास्ट से लेके फिर ऊपर जाते हैं, ऐसे लिखते हैं। और अगर यहाँ पे 7 का बाइनरी लिखेंगे तो 1 1 1 होगा। 8 का बाइनरी लिखेंगे तो वहां पे 1 यहाँ पे कुछ नीचे आएगा, सो 1 0 0 0 लिखते हैं यहाँ पे। समझे आप, इसलिए मैं एरे लेने को बोल रही हूँ। और फिर हम एरे को बाइनरी में एडिशन करेंगे, मतलब उसको अपडेट करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा बाइनरी होगा वैसे। मतलब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं हमारे मेन गोल पे, कि मेरा 2 है उसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लूप चाहिए। पहले मैं ये रिमूव कर देती हूँ और फिर से यहाँ पे एक लूप समझ लेते हैं हम। देखो, लूप चाहिए, कब तक चलानी है लूप, जब तक मेरा जो 2 है, मतलब जो मेरा y है वो ग्रेटर देन 0 है तब तक। और y ग्रेटर देन 0 है, और फिर क्या करना है, मुझे एक डिजिट की रिमाइंडर चाहिए कि हम मॉड्यूलो 2 करते हैं तो क्या रिमाइंडर मिलती है। सो इंट x इज इक्वल्स टू y मॉड्यूलो 2। और उस इस x को कहाँ पे मुझे लाना है, एरे के लास्ट इंडेक्स पे। अगर लास्ट इंडेक्स फुल है तो उसके आगे के इंडेक्स पे, फिर अगर वो भी फुल है तो उसके भी आगे के इंडेक्स पे, ऐसा मुझे कुछ करना है। मतलब यहाँ पे कुछ इंडेक्स वाला पोर्शन आएगा, मैं ऐसा यहाँ पे टेम्पररी लिख देती हूँ, इंडेक्स पोर्शन। और फिर मुझे रिमाइंडर मिल चुके हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, y को डिवाइड करेंगे, मतलब y इज इक्वल्स टू y डिवाइड 2। ये मेरा बाइनरी का कोड हो चुका। अभी यहाँ पे इंडेक्स पोर्शन समझते हैं, मैंने यहाँ पे इंडेक्स पोर्शन क्यों लिखा है। तो देखो, मुझे चाहिए क्या, कि पहले मुझे लास्ट वाला डिजिट एडिट करना है, फिर मुझे उससे आगे वाला, और फिर मुझे आगे वाला, ऐसा कुछ करना है।
मतलब मुझे कुछ ऐसा वेरिएबल चाहिए जो हर बार पीछे से आगे की तरफ मूव करता हो। तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि इंडेक्स वाला वेरिएबल ले लेती हूँ यहाँ पे। इनिशियली इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स इज इक्वल टू, पीछे से आगे मूव करना है मतलब लास्ट इंडेक्स होगा 3, वो इनिशियलाइज करेंगे। और हर बार मुझे क्या करना है, ये इंडेक्स पे मुझे एरे में एलिमेंट स्टोर करना है। कौन सा एलिमेंट? ये एक्स वाला एलिमेंट। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देती हूँ कि ARR ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू, मैं एक्स स्टोर करना चाहती हूँ, जो मॉड्यूलो वाला पोर्शन है वो। अभी इंडेक्स पे एक स्टोर हो चुका, अभी मुझे एक पोजीशन आगे चलना है, मतलब हर बार x माइनस माइनस होगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 जो थर्ड पोजीशन है उस पे एलिमेंट एंटर किया है तो मुझे अगली बार सेकंड पोजीशन पे करना है। अगर सेकंड पोजीशन पे किया है तो अगली बार फर्स्ट पोजीशन में करना है। मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो हर बार क्या होगी? माइनस माइनस होगी। इंडेक्स माइनस माइनस, यहाँ पे ये इंडेक्स माइनस माइनस हो चुकी, मतलब मेरा ये वाला पोर्शन है जो बाइनरी वाला वो कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। ओके, जो बाइनरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका। अभी मेरा एरे है वो कंप्लीट हो चुका है और मुझे अभी वो एरे को फाइनल आंसर में ऐड करना है। अभी फाइनल आंसर क्या होगा? मेरा स्ट्रिंग में होगा। अभी आप बोलोगे ये डायरेक्ट एरे प्रिंट कर दे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। पर आप सोचो एक बार कि डायरेक्ट आंसर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? पहले ये 2 का आंसर प्रिंट होगा, क्योंकि हमेशा मॉड्यूलो वाला पोर्शन है, यहाँ पे हम n मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं तो वे पीछे से स्टार्ट होगा। पीछे से स्टार्ट होगा मतलब जो लास्ट वाला नंबर है मेरा 2, उसका BCD पहले रिप्रेजेंट होगा। वो तो सही नहीं है ना, हमें प्रेजेंट क्या करना है? पहले BCD 1 का। सो हम 2 का BCD पहले प्रेजेंट नहीं कर सकते। सो उसके लिए मुझे फाइनल एक स्ट्रिंग चाहिए जिसमें मैं ये सब कुछ ऐड कर सकती हूँ। दैट इज व्हाट आई वांट। सो पहले हम फाइनल स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ, str आंसर इज इक्वल टू, इनिशियली स्ट्रिंग एम्प्टी है। अभी ये स्ट्रिंग में मुझे जो एरे है उसका जो एक्सट्रैक्शन पार्ट, मतलब जो 4 डिजिट है मैंने एडिट किए हैं उसको ऐड करने हैं। और एरे को मुझे स्ट्रिंग में ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप कई तरीके अपना सकते हैं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक जो पाथ है वो फॉलो कर रही हूँ कि ये एरे है जो हमारा, ये एरे जो हमने एडिट किया है उसके एलिमेंट को मैं एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दूंगी और फिर वो स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग में अपेंड कर दूं, चलेगा? ये एरे के एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे एडिट किए हैं हर बार, उसको मैं एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग में स्टोर करती हूँ और फिर वो स्ट्रिंग में यहाँ पे ऐड करती हूँ। देखिए, पहले तो एरे में से स्ट्रिंग में कैसे जाना है? एक स्ट्रिंग ली, इंट एग्जाम्पल str इज इक्वल्स टू, इनिशियल स्ट्रिंग खाली है। अभी वो स्ट्रिंग मुझे एडिट कैसे करनी है? फोर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 से लेके एरे की लेंथ तक जाना है और हर बार i प्लस प्लस होगा, ये सब कुछ बेसिक है। और एग्जाम्पल अंडरस्कोर str प्लस इज इक्वल्स, सॉरी प्लस इक्वल्स टू, मुझे ऐड क्या करना है? एरे का ith एलिमेंट। आप समझिए, मुझे एडिट एरे का ith एलिमेंट ऐड करना है और वो ith एलिमेंट ऐड किया। अभी फिर से आप सोचोगे कि डायरेक्ट हम वो str आंसर वाइज स्ट्रिंग में ऐड कर दे तो, पर ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर से वही इश्यू आएगा कि पहले मैंने 2 वाली स्ट्रिंग है वो ऐड की और फिर 1 वाले आंसर वाली स्ट्रिंग ऐड की, तो वो चलेगा नहीं। समझे आप? सो इसलिए मैं ये कह रही हूँ। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ARR ऑफ I ऐड करना है
और जो स्ट्रिंग है उसको कैसे एडिट करेंगे हमारी str_answer वाली को, कि str_answer इज इक्वल्स टू जो हमारी एग्जाम्पल str है प्लस str_answer, ऐसा करेंगे। आप सोचोगे यहाँ पे ये example_str जैसा किया है वैसा ही यहाँ पे कर दे तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा किया तो जो 2 है उसका आंसर पहले प्रेजेंट होगा और फिर 1 का होगा, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। सो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ डेसिमल टू बीसीडी। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कोड सब कुछ कर ही दिया है एक्सप्लेन। जो बेसिक स्कैनर इनपुट लेना है और जो एरे है उसको कन्वर्ट करना है और स्ट्रिंग ऐड करनी है, वो मैंने आपके लिए रखा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। और आई मैं ऐसा होप करती हूँ कि आप ये प्रोग्राम VS कोड में एक्चुअल करके देखेंगे और सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि मुझे ये जो क्वेश्चन है वो सीखना है, तो आप प्लीज कमेंट दैट क्वेश्चन एंड आई विल मेक श्योर टू मेक दैट